अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सेल के अंदर एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो कि हमारे सारे फंक्शंस को रिकॉर्ड करे। यानी कि हम अपने शीट के अंदर जो जो भी फंक्शन हम प्लस का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम माइनस का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है वो यहाँ पे एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता जाए। ठीक है, जिस कंडीशन पे हमने जो फंक्शन लगाया है वो फंक्शन रिकॉर्ड हो और जो है वो हमें बाद में ये पता हो कि इस फंक्शन पे हमने इस सेल पे ये फंक्शन लगाया था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉई हैं या काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डाटा है और हमने हर सेल के ऊपर हर रिस्पोंडेंट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ कंडीशन के ऊपर मुख्तलिफ़ फंक्शन यूज़ किया हुआ है और हम चाहते हैं हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता हो कि हमने इस सेल के ऊपर कौन सा फंक्शन जो है वो यूज़ किया था। तो इसको हम एक्सेल के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ऐसा फंक्शन जो है वो बना सकते हैं जो हमें हमारे सारे फंक्शन को रिकॉर्ड करे। हम एक्सेल के अंदर ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो हमारे सारे फंक्शन को रिकॉर्ड करे। तो उसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने रिबन के अंदर एक टैब आपको नज़र आएगा डेवलपर का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैक्रो नाम का एक फंक्शन नज़र आएगा, आपने उसमें जाना है। लेकिन अगर आपको ये डेवलपर नाम का टैब नज़र नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है। देखिए मुझे यहाँ पे ये डेवलपर नाम का टैब नज़र नहीं आ रहा रिबन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आपने फाइल के अंदर आना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसके मेन टैब में आ जाना है और यहाँ आपको डेवलपर नाम का फंक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इस पे आपने इसके चेक बॉक्स पे टिक टिक लगा देना है और फिर आपने जो है वो ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखें आपको इस रिबन के अंदर डेवलपर नाम का टैब जो है वो देखने को मिलेगा। इस पे आपने क्लिक करना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका नाम दे देना है, कोई भी नाम दे दें, मैं इसका नाम दे देता हूँ अली। और कोई भी आप अपने जो है वो अपनी चॉइस से नाम जो है वो उसको दे सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट की है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कंट्रोल, जो है वो कोई भी रख लें, मैं यहाँ पे टी रख लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें आपने अपनी जो इस शीट के बॉटम पे देखना है, यहाँ पे अब आपको एक आइकन नज़र आएगा और असल में ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आप यहाँ पे जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ रैंड बिटवीन का, यहाँ पे मैं मार्क्स देना चाहता हूँ 40 से 75 तक मार्क्स हों और अब मैं इसको ऐसे जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ तक और नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता हूँ इनके मार्क्स को प्लस करने के लिए आल्ट और प्लस। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया आल्ट और प्लस, तो देखें अब मैं जो है वो एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये टोटल मार्क्स आ गए हैं इनके। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रैंड का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का फंक्शन यूज़ किया। अब देखते हैं कि ये एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, बॉटम पे जाएंगे और यहाँ पे हमें आइकन नज़र आ रहा है मैक्रो का, इस पर क्लिक करेंगे और हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो जो फंक्शन हमने यूज़ किए हैं ये कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे कि हमने कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो यूज़ किए हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। हम सिंपल वहीं जाएंगे, डेवलपर वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको मैक्रो नाम का जो है वो ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आपने क्लिक करना है और एडिट में जाना है।
ठीक है, जैसे ही आप एडिट में जाएंगे तो देखें आपको यहाँ पे एक्सेल की जो लैंग्वेज है ना, वो एक्सेल की जो लैंग्वेज है वो है विजुअल बेसिक। तो ये विजुअल बेसिक के अंदर सारे के सारे फंक्शन लिखे हुए मौजूद हैं, आपने देखना है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हमने जो कॉलम 1 के अंदर C1 के अंदर जो है ये रेंज C2 थी, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया था और उसके अंदर हमने रैंड बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल किया था ये। तो देखिए आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर हमने C2 से I2 तक इसको जो है वो ड्रैग किया, फिर हमने इसको C2 से I11 तक ड्रैग कर दिया, ठीक है, ये सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। और फिर क्या हुआ कि हमने वहाँ पे जो है वो फंक्शन सम का फंक्शन इस्तेमाल किया था, ठीक है, फिर हमने इसको भी ड्रैग किया था। तो ये सारे का सारा देखें यहाँ पे मौजूद है और ये सारा एक्सेल की लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। एक्सेल की जो लैंग्वेज है वो है विजुअल बेसिक, उसके अंदर ये सारे के सारे जो रिकॉर्डिंग फंक्शंस हैं ये लिखे हुए मौजूद हैं। तो आप इस तरह मैक्रो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।